हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बिजनेस स्टैटिक्स यानी कि वैसायिक सांख्यिकी के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। इससे पहले भी इससे मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आप लोग नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो चैनल पर जाइए। चैनल पर आपको अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जहाँ से आप आसानी से सारी वीडियोज़ को ढूँढ सकते हैं। इसके अलावा मैंने कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है और भी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो डाली हुई हैं। आप वहाँ से भी जा करके उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से समंकों की विशेषता है। तथ्यों का समूह है, संख्यात्मक रूप में व्यक्त है, विभिन्न कारणों से प्रभावित है, या फिर उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेटा? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, अफेक्टेड बाय वेरियस कॉज, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि समूहों की क्या विशेषता होती है। जो डेटा होता है, स्टैटिकल डेटा होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो तथ्यों का समूह होते हैं, यानी कि आपने जो एक अकेली चीज़ जो होती है वो समंक नहीं कहलाती। जैसे कि अगर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का सैलरी है तो वो क्या होगी, समंक नहीं कहलाती। लेकिन अगर किसी ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों की सैलरी की बात हो रही है तो वो क्या हो जाता है, डेटा कहलाता है। दूसरा आपका संख्यात्मक रूप में व्यक्त है, बिल्कुल आपका न्यूमेरिकल संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं। इसमें गुणात्मक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता। विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल जो भी समंक होते हैं किसी एक चीज़ से प्रभावित नहीं होते, इफेक्टेड नहीं होते हैं, कई चीज़ों का उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायिकता निदर्शन की एक विधि है? समूह निदर्शन, अभ्यास निदर्शन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द अबव। दो तरह के मेथड होते हैं, आपने पढ़ा होगा निकालने के लिए। एक आपका प्रोबेबिलिटी मेथड होता है, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। तो जो समूह निदर्शन होता है वही प्रायिकता निदर्शन की एक विधि होती है। क्लस्टर सैम्पलिंग यानी कि समूह निदर्शन में क्या होता है, बिना किसी गुण के, किसी सजातीयता के आधार पर उन्हें आपस में सबको अलग अलग उसमें बांट लिया जाता है। वो हो जाता है आपका समूह प्रतिचयन, यानी कि उसमें कोई भी उनका आंकड़े जो होते हैं उनका सजातीय होना, एक जैसा होना ज़रूरी नहीं होता है। और जो कोटा सैम्पलिंग होती है उसमें क्या होता है कि किसी विशेष क्वालिटी और विशेष गुण के आधार पर उनको अलग अलग बांटा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक सांख्यिकी का कौन सा रूप है? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो आपकी व्यावसायिक सांख्यिकी होती है, सांख्यिकी का कौन सा रूप है, किस तरह से सांख्यिकी को व्यावसायिक सांख्यिकी में प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, सैद्धांतिक रूप में या फिर व्यवहारिक रूप में। तो जो आपके सिर्फ सिद्धांतों का यूज़ नहीं किया जाता बल्कि उनको प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया जाता है। आपने देखा होगा आज के टाइम में हर जगह सांख्यिकी का यूज़ होता है। अलग अलग सांख्यिकी विभाग भी खोले गए हैं हर डिपार्टमेंट में, जिससे कि जो आंकड़े होते हैं, जो डाटा होता है, उसका कलेक्शन किया जा सके। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल ही देखते हैं आप, न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मौसम की जानकारी दे रखी है तो उसके लिए भी ग्राफ यूज़ होते हैं। या फिर इसके अलावा जीडीपी है या इकोनॉमिक सेक्टर में है, अलग अलग उसमें आप देखेंगे तो ग्राफिकल वेज में या फिर टेबल है, टैबुलेशन किया जा रहा है। सारी चीज़ों को दिखाने के लिए एवरेज निकाले जाते हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि पिछले वर्षों से और अब के टाइम में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हर क्षेत्र में, हर जगह पर, हर फील्ड में जो आपकी सांख्यिकी है उसका यूज़ किया जाता है, बिजनेस में भी और भी जगहों पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो श्रेणियों में कुछ पद लुप्त हैं किंतु ज्ञात कुछ को सूचना इस प्रकार है। सिग्मा एक्स वाई दे रखी है, आपका एस डी है, एस डी एक्स और एस डी वाई की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या निकालना है, सहसंबंध गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। नीचे एक्स और वाई आपकी सीरीज बता रखी है। तो इस तरह के जब कोई क्वेश्चन आए तो पहले कंफ्यूज मत हो जाइए देख करके कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करेंगे या इतनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको जो निकालना है उसका मेन फॉर्मूला जो है वो नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको सहसंबंध गुणांक निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, उसका सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट कर लेंगे। उस फॉर्मूले को नोट करने के बाद हम देखेंगे कि जो जो चीज़ें हमें उसमें चाहिए हैं कि हमारे क्वेश्चन में वो चीज़ें गिवन है, उसके बाद जो चीज़ें गिवन है उसको हम रख लेंगे और जो चीज़ें गिवन नहीं है उसको हमें निकालना होगा। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन एस डी एक्स और एस डी वाई। तो क्वेश्चन में हमारे एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा एक्स वाई की -16 है, रख लेंगे। एन आपका क्वेश्चन में बताया रखा है, एक्स और वाई दे रखे हैं, देख लीजिए कितना हो जाएगा, 8 है। और आपका एस डी एक्स की वैल्यू 2.3 और 2.7 दे रखी थी, एज इट इज़ नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी हमें
इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में, बस उसको रख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? -0.32। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो किसी तरह का कंफ्यूज होने के बजाय पहले उसका क्वेश्चन का जो फॉर्मूला आपका है जो आपको निकालना है उसे नोट क्या करिए, फिर उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर दीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। तो आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचनाओं से कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक परिकलित कीजिए। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। मीन दे रखा है, एक्स और वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताया है, संगत माध्यमों से एक्स तथा वाई के विचलनों की गुणनफल का योग यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स 75 है, और आपका नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई कितने दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं। यहाँ पर ज़्यादा सूचनाएं आपको दे रखी हैं, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इससे आपको क्या निकालना है? इससे आपको कोरिलेशन निकालना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है पहले उसे हम नोट कर लेंगे। एन पता है हमको, एस डी एक्स पता है, एस डी वाई पता है, सिग्मा डी एक्स डी वाई पता रखा है और मीन बता रखे हैं, तो हम टोटल उसको गिवन का लिख लेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें पता है उसके बाद हम अपना फॉर्मूले में उसे अप्लाई करेंगे। सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू 75 थी, रख लेंगे। एन हमको पता है, एस डी एक्स एस डी वाई की वैल्यू रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। आंसर कितना निकल के आएगा? 0.69। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन होती है वो नोट कर लिया करिए, फिर फॉर्मूला रखिए, जो भी चीज़ आपको निकालनी है उसके बाद उस फॉर्मूले में हम उस वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं और कैलकुलेशन करके हमारा आंसर निकल आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डाटा इज 0.012 फाइंड द वेरिएंस। यदि संख्याओं का प्रमाण विचलन 0.012 है, उन संख्याओं का प्रतिशत क्या होगा? तो आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है कि एस डी की वैल्यू कितनी है? 0.012। इससे आपको क्या निकालना है? वेरिएंस निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका एस डी निकल के आता है उसी का स्क्वायर क्या हो जाता है? वेरिएंस होता है। तो स्क्वायर कर लेंगे हम इसका, निकल के वेरिएंस कितना आ जाएगा हमारा? ऑप्शन सी 0.000144, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ 10, 12, 14, 16, 18 विल बी। निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका होगी। कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इससे आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी मैंने काफ़ी कराए हुए हैं इससे पहले की वीडियोस में, तो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट करिएगा कि आपका आंसर कितना आया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आप लोग को बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सांख्यिकी समंग की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो सांख्यिकी समंग होते हैं और उनकी सीमाएं होती हैं, तो कौन सी इसमें से ऑप्शन ऐसा है जो उसकी सीमा नहीं है? सजातीय सांख्यिकी समंग, बिल्कुल सजातीयता नहीं होगी अगर सांख्यिकी समंगों में, तो उनसे क्या होगा? जो भी हम निष्कर्ष तक पहुँचना चाह रहे हैं नहीं पहुँच पाएंगे। समंगों का विश्लेषण, समंगों का विश्लेषण क्या होता है? सांख्यिकी समंगों के निर्चय उसकी एक चरण है, एक स्टेप है। और केवल साधनों की प्रस्तुति, ये भी आपका सीमा है। क्यों? क्योंकि अगर जो आपके सांख्यिकी समंग होते हैं साधनों को प्रस्तुत करते हैं, ये बताते हैं कि क्या है, क्या होना चाहिए, लेकिन उसका समाधान क्या होगा, कैसे उसे हम निकालेंगे, इसको नहीं बताते। सांख्यिकी नियम लंबे समय में औसतन सत्य होते हैं, यानी कि इसमें ये माना जाता है कि जो सांख्यिकी समंग होते हैं आपके, वो एक लॉन्ग टाइम में ही जाकर के सत्य होते हैं, पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होते। तो जो सीमा नहीं है वो हो जाएगा समंगों का विश्लेषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांख्यिकी विषय वस्तु का हिस्सा नहीं है? नियुक्ति, समंकों की प्रस्तुति, समंकों का विश्लेषण, समंकों की व्याख्या। तो इसमें जो नियुक्ति होगी वो सांख्यिकी का विषय नहीं होगा। प्रस्तुति भी है, विश्लेषण भी है और व्याख्या भी है, यानी कि प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये तीनों ही चीज़ें इसमें आ जाएंगी, लेकिन अपॉइंटमेंट इसमें नहीं आता। तो आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची संग्रह करने में हमारी सहायता करती है। शेड्यूल्स हेल्प्स अस कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, प्राइमरी डेटा, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो अनुसूची होती है, आपने दो वर्ड पढ़े होंगे, एक अनुसूची एक प्रश्नावली। तो जो अनुसूची और प्रश्नावली होती है क्या होती है? प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, यानी कि प्राथमिक समंकों को कलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। जो अनुसूची होती है, प्रश्नावली में क्या होता है कि आपको जो भी सूचना करता है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको सेंड कर दिया जाएगा और वो उसे भर करके भेज देते हैं। लेकिन जो आपकी अनुसूची होती है, शेड्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जो एन्यूमरेटर्स होते हैं, प्रगणक जिसे बोलते हैं, वो स्वयं जाते हैं, खुद जाएंगे और उसे भर करके क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर देता है उसे फिल करते हैं, उसके बाद उससे डेटा कलेक्ट होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।